मांग संख्या 42 उद्योग एवं मांग संख्या 11 विविध सामाजिक सेवाओं पर आपने मुझे जो बोलने का मौका दिया है उसका मैं हृदय के अंतर्मन से आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने चाहे वो वर्ष 19-20 का बजट हो, चाहे 20-21 का बजट हो, चाहे 21-22 का बजट हो और अब हाल ही में 22-23 का बजट जो आपने घोषित किया है, घोषणा करी है, प्रस्तुत किया है सदन के अंदर, उसमें आपने हर बजट के अंदर राज्य में औद्योगिक निवेश एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले पर उपखंड स्तर पर नए औद्योगिक क्षेत्र खोलने की माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा घोषणा की गई है। यदि मैं अलवर जिले की बात करूं तो अलवर जिले में पहले से ही भैरोड़ हो, नीमराणा हो, घिलोट हो, भिवाड़ी हो, चौपान की हो, खुशखेड़ा हो, अलवर शहर का मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र हो और जो नए हमारे औद्योगिक क्षेत्र स्थापित होंगे जिन पे काम चल रहा है वो माननीय उद्योग मंत्री जी का खुद का स्वयं का क्षेत्र हो, बानसूर हो, रामगढ़ हो, मालाखेड़ा हो, रैणी हो। और इस बजट में आपने नई घोषणा करी केरवा जो कोटकासिम क्षेत्र में आता है, उद्योग लगे, विकास हो, अच्छी बात है, लेकिन माननीय सभापति महोदय, उद्योग के साथ जब किसान की जमीन ली जाती है और अभी जो पीड़ा भैरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने व्यक्त करी और लगभग मेरी इस बात से सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य सहमत होंगे कि उद्योग लगना चाहिए, विकास होना चाहिए, लेकिन जब किसान की जमीन ली जाती है और उद्योग के प्रदूषण जो गंदा पानी निकलता है उसके आसपास के रहने वाली खेत जो जमीन है वो भी खेती लायक नहीं रहती और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जब पैदा होती है सभापति महोदय, जब उस उद्योग में उस किसान के बेटे को, स्थानीय युवा बेरोजगार को रोजगार के नाम पर धक्के मिलते हैं और वो उद्योग के अंदर घुस भी नहीं पाता। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि हरियाणा में जिस प्रकार से बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उद्योगों में स्थानीय को रोजगार मिले, उसके लिए जो 75% का आरक्षण की व्यवस्था हरियाणा सरकार ने करी है, तो आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करें और चूंकि आप स्वयं अलवर जिले का प्रतिनिधित्व करती हैं, आप पूरा राजस्थान का भार आपके ऊपर है, राजस्थान आपको देखना है, लेकिन अलवर जिले के बेरोजगार युवक का विशेष रूप से आपके और अपेक्षाओं से भरी निगाहें, आशाओं से भरी निगाहें आपकी ओर देख रहा है और वो बेरोजगार युवक उस उद्योग में रोजगार चाहता है माननीय मंत्री महोदय, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप उस बेरोजगार युवक की जो परेशानी है उसको आप समझेंगी। माननीय सभापति महोदय, क्षेत्र में उद्योग तो लग जाता है लेकिन CSR फंड का उपयोग कहीं होता है, कहीं नहीं होता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि चाहे वो उद्योग बड़ा हो चाहे छोटा हो, CSR फंड का जो उपयोग है वो उसी जगह हो जहां की वो उद्योग लगा हुआ है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से बताना चाहूंगा, वैसे तो आप अलवर शहर की बेटी हैं, अलवर जिले की बेटी है, अलवर जिले की बहन है, आप अलवर जिले के बारे में सब कुछ जानती हैं। क्योंकि मैं अलवर शहर से चुनकर आता हूं और मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र जो हमारा किसी जमाने में राजस्थान का नंबर 1 का औद्योगिक क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन पहले कनेक्टिविटी का अभाव, फिर रेल से हमारा जुड़ाव हुआ और हम सौभाग्यशाली हैं कि दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेस हाईवे वो हमारे मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र के बिल्कुल नजदीक से निकल के जा रहा है और सौभाग्य की बात है कि शीतल में ही या वहां से वाहन चढ़ेंगे भी और वाहन उतरेंगे भी। तो आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि जो मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र है उससे मीणापुरा गांव के होते हुए यदि हम उस हाईवे से इस मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से
जो हमारा, धन्यवाद, यदि आप जोड़ेंगे तो हमारे उद्योगपतियों को भी फायदा होगा। उसके साथ साथ मैं माननीय उद्योगपति जी से, माननीय उद्योग मंत्री जी से एक आग्रह करना चाहूंगा कि अलवर में जो सबसे ज्यादा हमारा प्राकृतिक संपदा का अकूत भंडार है और अलवर जिला खनिज मार्बल उद्योग के रूप में जाना जाता है। लगभग 152 माइनिंग लीज अलवर जिले में स्वीकृत थी, लेकिन सिरस्का बाग अभयारण्य के इको सेंसिटिव जोन का निर्धारण नहीं होने के कारण राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा कंसेंट टू ऑपरेट का नवीनीकरण नहीं किए जाने के कारण लगभग 124 खाने अभी तक बंद हो चुकी है। माननीय मंत्री महोदय, आगामी जुलाई माह तक शेष बची खानों को भी बंद होना लगभग निश्चित सा लग रहा है। माननीय सभापति महोदय, अलवर जिले में खनिज आधारित उद्योग, मूर्ति निर्माता, वाल पुट्टी, डिटर्जेंट उत्पादन के लगभग 1000 उद्योग संचालित हैं, जिनके लिए कच्चे माल की आपूर्ति केवल इन्हीं माइनिंग लीजों की ओर से की जाती है। खाने बंद होने के कारण इन उद्योगों के समक्ष कच्चे माल की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि सिरस्का बाग अभयारण्य के बाहर बनाए जाने वाले इको सेंसिटिव जोन के फाइनल नोटिफिकेशन के लिए लंबित प्रक्रिया को वन विभाग के माध्यम से जल्द पूर्ण कराकर भारत सरकार से अंतिम अधिसूचना जारी करवाने की कृपा करें, ताकि उपरोक्त खानों के कंसेंट टू ऑपरेट जारी की जा सके। माननीय सभापति महोदय, कृपया 2 मिनट में कंक्लूड करें। अलवर एनसीआर जोन में आता है, लेकिन एनसीआर के कारण हमें अलवर जिले के अंदर कोई फायदा नहीं हुआ। एनसीआर के कारण अलवर जिले के रहने वाले आम जन को पेट्रोल डीजल भी महंगा मिलता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि दिल्ली में एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के अंदर आप अलवर जिले के उद्योगपतियों की और अलवर जिले की जो आम राय है उसको पुरजोर तरीके से उठाएं और अलवर के औद्योगिक क्षेत्र को, अलवर को एनसीआर से बाहर करने का आप प्रयास करें, तो निश्चित रूप से अलवर के उद्योगपतियों को और आम जन को फायदा मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, अलवर प्रदूषण के रूप में दिल्ली के मुकाबले बहुत कम है। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो इस प्रकार का आंकड़ा है उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि अलवर के मुकाबले दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा प्रदूषण है। और जो वेदर ऑनलाइन डेटा शोज दैट ओनली 5% ऑफ विंड फ्रॉम साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन मत्स्य इंडस्ट्रियल एरिया अलवर राजस्थान ट्रेवल्स टुवर्ड्स सफदरजंग एयरपोर्ट दिल्ली विच भी हार्डली इफेक्ट एनी चेंज इन दिल्ली एयर क्वालिटी इंडेक्स। सभापति महोदय, ये बात आपके समक्ष इसलिए रख रहा हूं कि उद्योगपतियों के हितों की रक्षा करने के लिए जहां एक और दिल्ली, हरियाणा और यूपी सरकार बड़े से बड़ा वकील करके एयर कमीशन के सामने उद्योगपतियों के हितों की बात रखती है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है सभापति महोदय, राजस्थान सरकार की ओर से कोई भी वकील वहां खड़ा नहीं होता जो हमारे उद्योगपतियों की रक्षा कर सके। मैं आपके माध्यम से माननीय उद्योग मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आने वाले समय में यदि इस प्रकार की कोई बात आए तो हमारी तरफ से भी कोई बड़ा वकील खड़ा हो जो उद्योगपतियों की हितों की रक्षा करे। और एक बार पुनः मैं आपसे मांग करूंगा कि अलवर को एनसीआर से मुक्त करके बहुत बड़ी राहत देने का काम अलवर के लिए करें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए एक बात और कहना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, देवस्थान विभाग से एक मामला है। अलवर शहर स्थित धोबीघट्टा क्षेत्र में दाई की गुमटी के पास बहुत प्राचीन शिव मंदिर है, हनुमान जी महाराज का मंदिर है, लेकिन सेना ने वहां बाड़बंदी करके, तारबंदी करके उस मंदिर में आम जन का, श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद कर दिया है माननीय सभापति महोदय। और उस कारण से ना तो शिवरात्रि पे वहां पूजा हो सकी और लगभग 20 दिन से हमारे श्रद्धालुगण धरने पर बैठे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि आप हमारे राज्य सरकार के अधिकारियों को निर्देशित करें कि वो सेना के अधिकारियों से बात करके उस मंदिर का रास्ता खुलवाने का आप आदेश जारी करें। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।